जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के फिर से दो संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। संगत जी, दोनों ही सत्संग गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हैं। अंत तक ज़रूर सुने। आपके लिए गुरु जी ने कोई ना कोई मैसेज इन दोनों सत्संग में ज़रूर छुपाया होगा। संगत जी, जैसे आंटी जी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड करके हमारे पास भेजे हैं, ठीक वैसे ही आप सभी संगत जी भी अपने सत्संग ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजें। मैंने व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दे दिया है, आप अपना सत्संग ज़रूर भेजें। आप सभी के सत्संग मैं सारी संगत जी के बीच ज़रूर शेयर करूँगा। संगत जी, अब सीधा हम सत्संग की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम गौरी सिंगला आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, गुरु कृपा का वर्णन करने के लिए यदि मुझे 1,00,000 जिनाएं भी दी जाएं तो वह अपर्याप्त होंगी। उनकी अनुकंपा, प्रेम और संरक्षण के संदर्भ सबकी गणना करना असंभव है। प्रथम दर्शन के अवसर से अब तक मैं उनके बारे में उनसे सीख रही हूँ। आज भी किसी पर गुरु कृपा का संदर्भ सुनकर यही प्रतीत होता है कि उनके समक्ष हम सब बालक हैं, सीख रहे हैं। यह घटना अगस्त 1998 की है। एक दिन मेरे पति अपने कार्यालय से पहले वापस आ गए और बोले कि वह अपने मित्र विंग कमांडर चोपड़ा के साथ गुरुजी के पास जा रहे हैं। उस समय वह किसी संत, सन्यासी या महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे, अतः उनका यह निर्णय सुनकर विस्मय हुआ। संध्या को 6 बजे जाकर वह अर्धरात्रि के पश्चात वापस आए। उनके लौटने पर मैं पूरा विवरण सुनने को उत्सुक थी, अतः घर आने के बाद जब वह बैठ गए, मैंने उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी। क्या गुरुजी उपदेश देते हैं, भविष्य बताते हैं अथवा जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए रत्न या मंत्र देते हैं? मेरे पति का उत्तर मेरी आशा के प्रतिकूल था। थोड़े से शब्दों में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते, उनके यहाँ पर गुरुबानी के शब्द बजते हैं। उसके बाद हम सोने लगे और मैंने अपने पति का यह अनुभव एक बीती हुई घटना समझा। मेरा विचार था कि अगले दिन उन्हें पिछली संध्या की बात याद भी नहीं रहेगी। मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए जब मेरे पति ने मुझे अपने कार्यालय से फोन पर कहा कि वह गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी। जब वह पिछली रात्रि की भांति देर से आए तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको वहां ले गई। उनका उत्तर सरल था, वहां पर जो मुझे मिला उसे शब्दों में वर्णन करना कठिन है, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। उत्सुकतावश अगले दिन मैंने सपरिवार वहां जाने का निर्णय ले लिया। मेरे पति के तीसरे दर्शन के अवसर पर पूरा परिवार उनके साथ गया। गुरुजी के स्थान से 20 से 30 मीटर दूर से ही तीव्र सुगंध आने लगी। जब हमने उस कक्ष में प्रवेश किया जहां गुरुजी बैठे थे, वह सुगंध चारों ओर थी। पहली बात जो मेरे मन में आई कि इन सज्जन ने इतना तेज और अधिक इत्र लगाया हुआ है कि वह सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है। निश्चित रूप से यह कोई बने ठने दिखावटी गुरु हैं। मेरे पति के वर्णन करने पर भी गुरुजी के प्रथम दर्शन मेरे मानसिक चित्रण से बिल्कुल विभिन्न थे, किंतु अभी अकल्पनीय होना शेष था। जैसे ही गुरुजी के चरण स्पर्श करके मैं उठ रही थी, गुरुजी बोले कि गुड़गांव के संत की भक्त अंततः आ ही गई। इस कथन के साथ ही उन्होंने मुझे बता दिया कि उनका मेरे बारे में कितना ज्ञान है। हमारे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी और को गुड़गांव वाले संत का पता नहीं था।
गुरुजी के यहाँ चाय पहला और कभी अंतिम पेय होता है। बचपन से मुझे चाय से घृणा रही है। यदि मैं चाय किसी भी रूप में लेती थी तो मेरे मुख में घाव हो जाते थे। मेरे बैठते ही एक सज्जन चाय बांटते हुए आए। मैं दुविधा में थी कि प्रसाद को मना कैसे करूं। अचानक मैंने देखा कि वह आगे निकल गए। मुझे संतोष हुआ कि न तो मुझे प्रसाद को मना करना पड़ा, न ही चाय पीनी पड़ी। इस विचार के मन में आते ही विपरीत विचार भी उठा कि इस चाय रूपी प्रसाद को ग्रहण न कर मैं गुरु कृपा से वंचित हो रही हूँ। यह सब मेरे मन में हो रहा था, पर बाहर से ऐसा हो रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ। एकदम वह सज्जन पीछे मुड़े और मुझे चाय प्रस्तुत करी। मैं चकित थी। यह ऐसा था जैसे वह मेरे मन में उठ रहे द्वंद्व का उत्तर दे रहे हों। मैंने चाय का ग्लास उठाया और परिवार के सदस्यों के विरोध के प्रतिकूल उस ग्लास से चाय पी ली। बचपन से चाय न पीने वाले के लिए एक महत्वपूर्ण कर्म। उस दिन अगले कुछ घंटों में जब तक गुरुजी के यहाँ रहे, मैंने चाय के 2 या 3 ग्लास और पिए। हम गुरुजी के यहाँ रात्रि 1 बजे तक रहे। अगले दिन सुबह उठने पर मेरा मुख घाव से भरा होना चाहिए था और उसमें अति वेदना होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा मुख स्वच्छ था और किसी घाव के निशान नहीं थे। सब चकित थे। आज भी चाय या तो मैं केवल गुरुजी के यहाँ पी सकती हूँ या तब जब वह मेरे आसपास विद्यमान हो, परंतु यदि मैं चाय घर पर या कहीं भी और पीऊं तो मेरे मुंह में घाव हो जाते हैं। इससे गुरुजी की ऊर्जा का आभास होता है। एक जन साधारण पेय को प्रसाद के रूप में देना जिसमें रोग और कठिनाइयों को बाहर फेंकने की शक्ति हो। उनके यहाँ मिली हुई कोई भी वस्तु कभी हानि नहीं कर सकती। चाय पीना आरंभ करने के उपरांत हमारे परिवार में और चमत्कार होने वाले थे। सुगंध, जिसे मैं गुरुजी का इत्र समझ रही थी, हमारे मुख्य कक्ष में फैलने लगा। हमें उसे घर में पाकर मुग्ध हो गए। कुछ समझ नहीं पाने के कारण जब तक वह रही हम अति आनंदित रहे। बाद में पता लगा कि यह तो गुरुजी की स्वाभाविक सुगंध है और जहाँ भी हो उनकी उपस्थिति का आभास देती है। गुरुजी की शरण में आने वाले दिन चमत्कारी रहे। जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के पर्याय हैं। सुख के समय आप सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं, पर दुख के समय केवल गुरुजी आपकी सहायता कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति चाहकर भी सहारा नहीं दे पाते, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों को संभालने में वह उतने ही असमर्थ रहते हैं जितने स्वयं आप। केवल गुरुजी का निस्वार्थ समर्थन आपके साथ रहता है। अपने किए कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु गुरुजी के समक्ष प्रकृति भी निस्सहाय हो जाती है। गुरुजी के किसी भी अनुयायी के प्रतिकूल फल को या तो वे नष्ट कर देते हैं या उसकी मात्रा कम कर देते हैं। इसको साकार करने के लिए गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। मैंने अनुभव किया कि कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए गुरुजी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सर में तीव्र वेदना हो रही थी। यह इतनी अधिक थी कि मैं कुछ भी खाने, पीने या सोचने में असमर्थ थी। अचानक गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सिर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ देर के लिए अपना माथा दबाने को कहा। यह करने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गई और अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर दर्द लुप्त हो गया है। अपना सिर दबाने को कहकर उन्होंने मेरी पीड़ा समाप्त कर दी थी। एक बार मुझे ज्वर ने घेर लिया था और वह कई दिन तक रहा। परीक्षणों और औषधियों के उपरांत भी वह नहीं उतरा। फिर 2 सप्ताह तक तीव्र औषधियों के सेवन से वह कम तो हुआ, पर पुनः वापस आ गया। मेरे ज्वर का रूप अनोखा हो गया। दिन के समय तापमान सामान्य रहकर शाम को बढ़ जाता था। 4 सप्ताह तक ऐसा ही होता रहा।
चिकित्सक कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि परीक्षणों के परिणाम अनिर्णायक थे। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे पति से इतने दिन संगत में मेरी अनुपस्थिति का कारण पूछा। गुरुजी को उत्तर देने पर उन्होंने 5 मिर्चों के प्रयोग की एक विधि बताई और उसके सेवन मात्र से मेरा 1 माह से अधिक अवधि से चला आ रहा ज्वर समाप्त हो गया। शनैः शनैः मैं पुनः स्वस्थ हो गई। मैं गुरुजी को एक बार और ज्वर से निकालने के लिए आभारी हूँ। यद्यपि मुझे हल्का ज्वर था, मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई, परंतु बड़े मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरा ज्वर अत्यधिक बढ़ गया और मेरे लिए उठ पाना संभव नहीं था। उस दिन अचानक गुरुजी वहाँ आ गए और मेरे पति और संगत के अन्य सदस्यों को ताज़ा नींबू का घोल बनाकर पिलाने को कहा। ज्वर जैसे लुप्त हुआ जैसे कभी था ही नहीं। किसी के बताए बिना गुरुजी को मेरी अवस्था का ज्ञान था और उन्होंने तुरंत उपचार किया। ऐसा निस्वार्थ आलंबन और देखभाल और कोई नहीं दे सकता है। यहीं पर आंटी जी ने अपने इस सत्संग को पूर्ण किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और अभी तो मुझे गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए मेरे घर पर। वो कहते हैं ना कि लाइट्स जैसे जब ऐसे करके ब्लिंक करना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब गुरुजी की प्रेजेंस है। तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस कल दिखाई और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी मेरे बिल्कुल ही पास हैं और अब जो गुरुजी मुझे रास्ता दिखा रहे हैं उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता आगे कैसे होगा, क्या होगा और कैसे ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, पर गुरुजी करेंगे। मुझे बिल्कुल छोड़ देना है, नीवा होकर चलना है। मैं थोड़ा सा ध्यान से चल रही हूँ, मैं उतना सामने नहीं आना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि मैं एक लेखक भी हूँ और मैं लिखती भी हूँ और ये सब भी मैं करती हूँ, बट गुरुजी की जब मर्जी होगी तब वो चीज़ें सामने आएंगी और गुरुजी ही लाएंगे। तो मैं भी पूरा जो है सरेंडर करती हूँ कम्प्लीटली। मुझे बिल्कुल नहीं पता, गुरुजी मार्गदर्शन कर रहे हैं और अभी जो भी सिचुएशन खड़ी की है मेरी लाइफ में गुरुजी ने, तो वो भी मुझे इसी तरफ जो है एक तरीके से मुझे इंडिकेट कर रही है कि ये जो है गुरुजी की ही प्लान है। और क्योंकि मैं इसके विपरीत चलने का प्रयास कर रही थी तो कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही थी और वो हेल्थ में भी आ रही थी और सब जगह आ रही थी। तो मुझे बिल्कुल नीवा होकर चलना है। आगे क्या होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं किसी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर हूँ और मुझे ये नहीं पता कि वहाँ पर जो है इस टाइप की जो चीज़ें हैं मैं कैसे उसमें पॉपुलर हो गई हूँ कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सब फेक है और अगर फेक भी है तो गुरुजी जब अगर चाहेंगे तभी वो चीज़ें आएंगी सामने। और मेरा पॉपुलैरिटी तो मेरा कभी भी वो नहीं रहा था एम। मैं तो बस गुरुजी के ही गुणगान करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अभी तक लाइफ ब्लेस की है और हेल्थ ब्लेस की है और जो भी मेरी लाइफ में उन्होंने मुझे दिया है उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जैसे वो मुझे ब्लेस करें वैसे वो सबको ब्लेस करें। मुझे अभी भी मतलब ये नहीं पता। गुरुजी कहते हैं शुक्राना करो, तो मेरे अंदर से आवाज़ आती है कि मैं शुक्राना करूँ। इस समय मैं क्या रिकॉर्ड करी हूँ क्या नहीं रिकॉर्ड करी ये भी मैं नहीं जानती। मैं खाली गुरुजी पर छोड़ देती हूँ क्योंकि गुरुजी का जब आदेश आता है तो उस समय मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अपना शुक्राना करना है। मैं प्रयास करती हूँ सुबह शाम, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खाली करती हूँ। लेकिन गुरुजी ने वाकई मतलब आ गए हैं गुरुजी, अब मुझे ब्लेस कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं, उसके गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे लिए मेरी पीस और घर का जो भी पीस है वो बहुत ज़रूरी है, तो वो उन्होंने ब्लेस किया है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और वो जो भी मेरे को राह दिखा रहे हैं इस समय, कैसे होगा आगे, क्या मैं कैसे जाऊंगी, कैसे करूंगी, वो सब मुझे अभी नहीं पता है। सच मानिए वो मार्ग ही नहीं पता मुझे। और मैं जो हूँ बहुत एक शांत व्यक्ति हूँ, तो मैं जो हूँ संसार में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है नेगेटिविटी भी फैली हुई है, तो मैं उन सब चीज़ों में तो बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहती हूँ। मैं पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहती हूँ क्योंकि लाइफ उतनी बची नहीं है, शायद मुझे ऐसा लगता है उतनी है कि नहीं है मुझे नहीं पता। तो मैं संसार को सुंदर रूप में देखती हूँ और सुंदरता को ही फैलाना चाहती हूँ जीवन में। मेरा वही चीज़ एक मकसद है, गुरुजी है, भगवान है, इन सब चीज़ों पर मेरा ज़्यादा फोकस है।
मैं नेगेटिविटी पे फोकस नहीं करना चाहती, और जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, उस पे ना मैं ध्यान देना चाहती हूँ, ना मैं थॉट देना चाहती हूँ। मुझे पता है बहुत परेशानियाँ हैं लोगों के जीवन में, वो मैं ज़रूर दूर करने का प्रयास करना चाहती हूँ और लोगों को गुरुजी से जोड़ना चाहती हूँ। ये मेरा एक मकसद है। वो कैसे होगा? वो अपने आप ही जोड़ेंगे गुरुजी लोगों को अपने से, क्योंकि वो जो समय आएगा तो गुरुजी अपने से जोड़ लेंगे, उनको ब्लेसिंग्स देंगे। और मैं किसी पर्टिकुलर धर्म का ऐसे कोई प्रचार वगैरह नहीं करना चाहती, ना मैं इसमें बिलीव करती हूँ। मैं सभी धर्मों को रिस्पेक्ट करती हूँ, और बस मुझे ये लगता है कि ईश्वर में अगर लोगों का फेथ कम हो रहा है तो बता दें। मैं चाहती हूँ कि नहीं, ईश्वर है और ईश्वर जो है ब्लेस करते हैं, और बस फेथ अपना रखना चाहिए। चाहे कितनी भी लाइफ में कठिन परिस्थितियाँ आ जाए, हमें जो है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। ये तो एक नियम है, सभी को पता है। तो जब दुख इतना ज़्यादा हो तो भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जो समय है उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि जब समय बीत जाता है तो एक समय ज़रूर आता है कि जब आप फिर से सुखी हो जाते हैं, और आपके खुशियों के पल भी हमेशा आते हैं वापस। और कर्म जो है हमेशा हमेशा ध्यान रखने चाहिए, हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, लोगों के लिए जैसे मन वचन कर्म जो है हमें अच्छे रखने चाहिए। जो भी हम करें वो अच्छा करें, और अगर कभी हमसे भूल चूक हो जाती है और हमारे ऊपर अगर विकार आ जाते हैं तो हमें अपने विकारों को दूर कर देना चाहिए। ये तो मैं हमेशा कहती भी हूँ, और मैं स्वयं भी यही प्रयास करती हूँ। हमें बिल्कुल शांत होकर चलना चाहिए, नीवा होकर चलना चाहिए, गुरु जी का गुणगान करना चाहिए। जो भी वो हमारी लाइफ में चेंजेस लाते हैं, हमारे अंदर जो परिवर्तन लाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, उसको हमें ज़रूर बखानना चाहिए, क्योंकि महान है ईश्वर, और ईश्वर पर हमें विश्वास करना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना हमें परीक्षा ले रहे हैं, और कभी निराश होकर के जीवन से हाथ तो कभी भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां जीवन में आ जाए, जैसे कहते हैं अंधकार के बाद उजाला जरूर होता है। तो जो है अपनी जो है एक तरफ आप ध्यान दे करके कोई भी एक भगवान पे आप विश्वास करके आगे बढ़ सकते हैं, और भगवान आ जाते हैं आपको बचाने के लिए जब आप कठिन परिस्थितियों में होते हैं। तो फेथ जो है अपना, वो कभी भी कम ना होने दे। कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए जीवन में, हिम्मत ना हारे और आगे बढ़े। मुझे नहीं पता मेरा क्या मकसद है जीवन का, आगे मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है। मैं बार बार ये बोलती हूँ, मुझे उतना नहीं पता है, और बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत सारा नाम कमाना, ये सब अगर होगा ईश्वर की कृपा होगी। और हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं दूसरों के कैसे काम आऊँ, कैसे लोगों की मदद कर सकूँ, इस तरीके से क्या मुझे गुरुजी इतना सक्षम बनाएंगे, मतलब अगर क्षमा कीजिएगा, अगर गुरुजी मुझे इतना सक्षम बनाएंगे कि मैं अपने परिवार के साथ साथ में लोगों का भी कल्याण करवाएंगे मुझसे अगर, तो उस सेवा के लिए मैं गुरुजी का अनंत शुक्राना पहले से करती हूँ, क्योंकि हर एक को जीवन एक बार मिलता है, और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करके इस जीवन को त्यागना चाहता है। और मुझे जितना भी गुरुजी ने दिया है वो मैं जरूर चाहती हूँ कि सामने आए। मेरे मन में ऐसा भी लगता है कि कभी ना कभी शायद मेरी लाइफ ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक बहुत अच्छी फिल्म भी बन सकती है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। ये मेरे एक अंदर से वो है, क्योंकि लोग आजकल किताबें कम पढ़ते हैं, और जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी लोगों के दिमाग पर जैसे छाप छोड़ जाती हैं। तो मुझे नहीं पता ये कभी संभव हो पाएगा क्या, गुरुजी वहाँ तक पहुँचाएंगे और गुरुजी ऐसा करवाएंगे क्या, क्योंकि अब इतनी तो है नहीं एज की, यंग एज हो, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे सब कुछ बख्शा है, ये गुरुजी की कृपा है। लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ होगा, गुरुजी की मंशा होगी, गुरुजी के ऊपर अगर इस टाइप की कुछ बनने का होगा, तो गुरुजी वो रास्ता ज़रूर दिखाएंगे और वहाँ तक पहुँचाएंगे। और मैं बस ये एक सिंपल पब्लिसिटी के लिए नहीं, क्योंकि जो गुरुजी ने दिया है उसको मैं ज़रूर संभालना चाहती हूँ। जो भी मेरी लाइफ है, जो मेरी सिंपल लाइफ है, वो उसमें मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और उसके लिए मैं गुरुजी का हर पल शुक्राना करती हूँ जो भी गुरुजी ने मुझे दिया है। और जो भी मेरी सिंपल लाइफ है, अगर मेरे को जॉब ब्लेसिंग्स देंगे गुरुजी तो मैं उसको लेके चलूँगी, और जो भी होगा उसको मैं पूरी निष्ठा के साथ करूँगी। क्रिएटिविटी मेरी थिंकिंग है कि ये ईश्वर की ब्लेसिंग से मिलती है। तो अगर गुरुजी ने मुझे वो क्रिएटिविटी किसी भी फॉर्म में ब्लेस की है, तो उसको आगे बढ़ाना मैं समझती हूँ मेरा सोल पर्पस है, मुझे वो करना चाहिए। अगर वो मैं नहीं कर रही हूँ तो मैं अपने सोल पर्पस से अलग हो रही हूँ, वो मुझे नहीं करना चाहिए। तो जो भी समय देंगे गुरुजी मुझे, कैसे मेरी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएंगे, तो ये मैं गुरुजी पे छोड़ती हूँ।
और सभी संगत से मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी पे आप जैसे विश्वास कर रहे हैं वो करते रहिए, क्योंकि गुरुजी आपको सच में मार्गदर्शन करेंगे आपका। और सबसे पहले जो है वो हेल्थ ब्लेसिंग्स तो देते ही हैं, साथ में आपको प्यूरिफाई करते हैं, आपको सचमुच नींबू की तरह निचोड़ते हैं, उसमें घबराना नहीं है। और जब वो हमें निचोड़ रहे हैं, एक बार नहीं वो बार-बार करते हैं, जब तक कि आपका अंदर से पूरा प्यूरिफाई ना हो जाए। जब आपके मन, वचन और सब प्यूरिफाई हो जाते हैं और आप एक उसमें स्थिति में पहुँच जाते हैं कि आप अपने विकारों को दूर करना सीख जाते हैं, और तब वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि गुरुजी आगे मेरे लिए क्या मुझे मार्गदर्शन दिखाते हैं, मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँगी, क्या करूँगी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से जब भी मेरा शुक्राना सत्संग होगा। मैं वैसे भी अपनी जर्नी भी बार-बार शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने सचमुच बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। अच्छे-अच्छे शायद जीवन में हार जाते, लेकिन गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। और ये कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहती, मैं किसी भी चीज़ का इसलिए अपना नाम भी गुप्त रखती हूँ हमेशा, क्योंकि जो गुरुजी ने ब्लेस किया है, जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं वो इम्पोर्टेंट है। गुरुजी का जो पावर है वो ब्लेसिंग्स हैं, जो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और गुरुजी कैसे लाइफ में मिरेकल्स करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और बस गुरुजी पर फेथ बनाए रखिए, हिम्मत मत हारिए और आगे बढ़िए। और मैं बिल्कुल नीवा होकर चलूँ, अहंकार मुझ में बिल्कुल ना आए। जो भी स्थिति हो, सक्सेस को हैंडल करना भी एक कला होती है, और नीवा होकर चलना भी एक कला होती है, दूसरों के काम आना भी एक कला होती है। और जो है अपने शब्दों पर जो हम बोलते हैं उस पे हमें स्थिर रहना, उस पे कायम रहना, वो भी ज़रूरी है। तो अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है सत्संग सुनाने में, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। कई बार मुझे लगता है कि ये सब मैं सुना रही हूँ ये सही है, गलत है। कई बार मेरी फैमिली को सबको नहीं पता कि मैं इस टाइप की चीज़ कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई कलाकार होता है, जैसे लेखक होता है, तो उसको जैसे अपने विचार व्यक्त करना है, तो मुझे वैसे ज़रूरी समझती हूँ कि मुझे शुक्राना करना है। मुझे गुरुजी ने जो मेरी लाइफ में ब्लेसिंग्स दी हैं, वैसे वो सबको ब्लेस करें। मेरे शुक्राना सत्संग से अगर किसी की लाइफ में चेंजेस आते हैं, किसी की लाइफ में उसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो मुझे लगता है ये ज़रूरी है। तो सबको अपना विश्वास बना के रखें सब, और आगे बढ़ें। और अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो मैं क्षमा चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो साथ संगत जी, अगर आप सभी को ये दोनों सत्संग पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही इन सत्संग को सारी संगत जी के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि ये सत्संग की ब्लेसिंग सारी संगत जी के पास पहुंच सके। संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेते हुए इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ, और करता हूँ एक अच्छे से सत्संग की फिर से तैयारी। आप सभी के बीच एक प्यारा सा सत्संग लेकर मैं फिर से ज़रूर लौटूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।